बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो है वो जाकिर और असमत की ज़मानतों की यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी और उसमें आज जो है ख्वाजा हारिस जो वकील हैं जाकिर के, उन्होंने आज दलाइल दिए हैं और आज बहुत अहम चीज़ें इस समाअत में हुई हैं। घंटे पर मुहित ये समाअत थी। सुबह तकरीबन 9:51 पर यह केस पहले कॉल हुआ, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब क्योंकि उस वक्त अपनी कॉज लिस्ट निपटा रहे थे तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो इस केस को थोड़ा आगे जब मैं कॉज लिस्ट एग्जॉस्ट कर लूँ तो उसके बाद कर लेते हैं। तो बहरहाल दोनों वकला ने आपस में इत्तेफाक किया और फिर हम लोग बाहर आ गए। हमने वेट किया कुछ और फिर उसके बाद तकरीबन 10:50 पर जो है ये समाअत दोबारा जो है वो कॉल हुई और हम लोग सारे अंदर चले गए। इस दौरान जो है वकला दोनों तरफ के शाखावर साहब उनकी टीम और उस तरफ ख्वाजा हारिस साहब और उनकी टीम जो है वो सामने गए। जज साहब के तो साथ नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं शौकत मुकद्दम वो भी गए। तो जज साहब ने पूछा कि जी आप कौन हैं और साथ उनके एक साहब होते हैं, शायद उनके कोई रिलेटिव हैं, ये दोनों वहाँ पर गए। जज साहब ने पूछा कि जी आप दोनों कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि जी मैं मुद्दई हूँ। तो जज साहब ने कहा आप तशरीफ़ रखें, आपके वकला जो है वो आपस में वो करेंगे। तो बहरहाल इस तरह ये मामला शुरू हुआ। सबसे पहले आज जो है दलाइल का आगाज़ वो ख्वाजा हारिस ने किया और ख्वाजा हारिस जो है उन्होंने थोड़ी सी पहले केस की तफसील बताई कि जी एक प्राइवेट गवाह है और FIR है, एक IO गवाह है। गवाहान के हवाले से पहले बात हुई और फिर उसमें बाकी पुलिस के जो गवाहान हैं, जज साहब ने पूछा कि बाकी गवाहान, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, मुद्दई भी गवाह है और प्राइवेट गवाह एक और हैं और बाकी पुलिस के गवाह हैं। बहरहाल इसके बाद जी ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि अगर मेरिट पर बात की जाए तो इस केस में ये मतलब ये बनता ही नहीं है इसके वालिदैन के खिलाफ, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी मैं आपको FIR की हकीकत बताता हूँ कि FIR है क्या। उन्होंने कहा कि जी FIR तकरीबन 11:30 पर काटी गई 20 जुलाई को और ये हादसा तकरीबन 10 बजे के करीब लिखा गया है इस FIR में। बहरहाल उन्होंने FIR पढ़ी कि जी उसमें मुद्दई शौकत मुकद्दम ने जो बताया, पूरी एक तफसील है, हम 12 वीडियोज़ में बता चुके हैं, तो मेरे ख्याल से वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें यही क्रक्स है कि जी मैं जब बाहर से वापस आया और मेरी बीवी आई तो हमें पता चला नूर मुकद्दम नहीं है। हमने कोशिश की उसको ढूंढने की, नहीं मिली। दूसरे दिन ज़ाहिर जाफ़र की कॉल आई और उसने बताया कि मेरे पास भी नहीं है, लेकिन बाद में थाना कोसार से मुझे रात को कॉल आई कि जी आपकी 10 बजे रात थाना कोसार से कॉल आई और उन्होंने बताया कि जी आपकी बेटी का कत्ल हो गया। मैं पहले थाने गया, उसके बाद मैं जिस घर गया वो घर जाकिर का है और वहाँ पर ज़ाहिर जाफ़र मौजूद था जिसने मेरी बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और ये सारा FIR का उन्होंने मामला पढ़ा। FIR क्यों पढ़ी? FIR उन्होंने इसलिए पढ़ी, उन्होंने ये चीज़ एस्टेब्लिश करने की कोशिश की ये वो पहली FIR है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है जिसमें वालिदैन का कोई जिक्र मुद्दई ने नहीं किया। पहला पॉइंट ये था। उसके बाद जी वो कहता है कि इसमें सवाल ये पैदा होता है कि वालिदैन का जिक्र ही नहीं है तो बाद में वालिदैन कैसे आगे वो चल के दलाइल देते हैं कि जी वालिदैन जो है वो कराची में थे जब ये वक़ूआ हुआ और ईद की छुट्टियों पर थे। कहते हैं कि जी इस्लामाबाद में ये वाक़या हुआ और 20 जुलाई को जब वालिदैन को पता चला तो वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए 21 जुलाई की फ़्लाइट लेकर सुबह सवेरे पहुँचे और अपने आप को शामिल तफ्तीश किया। और उसके बाद जो है उन्होंने जब उनको ये लग रहा कि शायद उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा तो उन्होंने अपनी प्री अरेस्ट बेल कराई, लेकिन प्री अरेस्ट बेल के जो बॉन्ड्स हैं श्योरिटी वो जमा नहीं हो सके थे। हफ्ते का दिन होने की वजह से इस वजह से पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया 24 जुलाई को, क्योंकि हफ्ते का दिन था, इस वजह से ये चल के बॉन्ड्स जमा नहीं हो सकते तो वो गिरफ़्तार हुए। अब जो है वो कहता है कि मैं अब इस चीज़ में मज़ीद नहीं जाना चाहता कि क्योंकि ये भी अदालत में एक उस पर एक पटिशन चल रही है कि जी वो बॉन्ड्स क्यों नहीं जमा हुए। वो कहते हैं एक डिफरेंट उसमें है तो मैं इस पर ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा कि जी बहरहाल 25 को फिर उन्होंने दफ़ात का जिक्र किया कि जी इसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं उन दफ़ात के हवाले से ख्वाजा हारिस ने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जो 24 का बयान है जो है और उसके बाद जो है 28 को इनको अरेस्ट किया, 29 को पोस्ट अरेस्ट इन्होंने कहा कि जी वो प्री अरेस्ट बेल इन्होंने वापस ले ली और फिर 29 को पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई किया। बहरहाल ये सारी तफसील बताने के बाद वो कहते हैं कि जी मैं आपके सामने फैक्ट्स रखता हूँ और आप बताता हूँ कि वालिदैन कैसे इस चीज़ में आगे, मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जी देखें इनके पास 2 शवाहिद के सेट्स हैं जो चालान के मुताबिक हैं। एक जो शवाहिद का सेट है वो ये है कि ज़ाहिर जाफ़िर जो है उसका जो बयान है उस बयान को बेस बनाकर वालिदैन को गिरफ़्तार किया गया है, जो कि उसने पुलिस कस्टडी में रिकॉर्ड करवाया है और बताया और उन्होंने फिर वो बयान पढ़ कर बताया कि जी ये सारा बयान उन्होंने पढ़ा कि 24 को जो बयान हुआ और उन्होंने कहा आर्टिकल 40 और कानून शहादत का उन्होंने हवाला भी दिया और फिर उन्होंने कहा कि जी IO ने जो है ये बयान रिकॉर्ड किया और उसमें मोबाइल वगैरह का जिक्र है। उन्होंने कहा एक तो ये ज़ाहिर वाला बयान है, दूसरा उन्होंने कहा शहादत का जो सेट है वो एक कॉल डेटा है इनके पास और उस कॉल डेटे में चौकीदार की कॉल्स हैं 6:41 पर 20 जुलाई को, फिर ज़ाहिर की कॉल्स हैं जो उसने की और फिर उसने बताया कि पुलिस 6:35 और 7:29 की जो कॉल हैं वो पुलिस कहती है अहमियत की हामिल हैं जो उसने वालिदैन को की 6:35 और 7:29 की। फिर पुलिस कहती है कि जब कत्ल हुआ तो उस वक्त जो है
इंफॉर्मेशन जो है वो ज़ाहिर की तरफ से दी गई थी, ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा। अब वो कहते हैं कि फिर जज साहब ने पूछा कि ये कॉल्स किसको की गई थी, तो ख्वाजा आरिफ ने बताया कि ये कॉल्स ज़ाहिर की तरफ से अपने वालिद ज़ाकिर को की गई थी। वो कहते हैं कि इनके पास एक और सेट भी है जो शहादत के तौर पे इस्तेमाल होता है, और वो सेट जो है वो कॉल्स हैं जो वालदैन की तरफ से की गई हैं थेरापी वर्क्स को। जज साहब ने पूछा ये थेरापी वर्क्स क्या है, तो ख्वाजा आरिफ ने बताया ये एक इदारा है जी, रिहेबिलिटेशन का इदारा है, और ये जो है इनके लोग भी जो है इसमें इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने थेरापी वर्क्स वालों ने अपनी टीम वहाँ पर भेजी। अब उसके बाद जी बात ख्वाजा आरिफ साहब ले आए पोस्टमार्टम के ऊपर। सॉरी, जज साहब ने पूछा कि अच्छा ये आप वक्त की बात कर रहे हैं कि इतने बजे कत्ल हुआ, तो ये बताएं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कत्ल का वक्त है वो क्या लिखा गया है। तो ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि जी ये तकरीबन पोस्टमार्टम जो है उसमें ये लिखा गया है कि ये कत्ल जो है पोस्टमार्टम से तकरीबन 9 से 10 घंटे पहले हुआ है, और पोस्टमार्टम का वक्त जो है वो रात तकरीबन 12:30 बजे है, ये ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा। इस पर शखावर साहब जो है वो बीच में आए और उन्होंने जो है कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये जो पोस्टमार्टम है ये सुबह रोशनी में हुआ, दिन में हुआ, और ये सुबह 9 बजे हुआ। ख्वाजा आरिफ साहब जो है ख्वाजा आरिफ कहते हैं कि नहीं जी 9:30 लिखा हुआ है तो इसमें टाइम मेंशन है। फिर उन्होंने इसकी एक लंबी वो बताई, 12 लोग कहते हैं कि ये ट्रायल में आगे चल के इसके बात होगी। फिर वो कहते हैं कि जी पोस्टमार्टम का वक्त तो लिखा हुआ ही नहीं है, लाश 12:30 बजे लाने का कहा गया है कि 12:30 बजे लाश लाएगी। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जी पोस्टमार्टम किस वक्त हुआ। फिर उन्होंने इस हवाले से भी कहा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब के जी इस हवाले से भी थोड़ी सी कानून में तब्दीलियों के हवाले से बात हुई, वो और रेफरेंस में ये बात हुई। बहरहाल वो कहते हैं कि जी ज़ाहिर जाफ़र घर पे था और उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया। थेरापी वर्क्स जो है वो भी ये थेरापी वर्क्स वालों का क्या किरदार है ये आगे ट्रायल में आएगा, उन्होंने बताया। तीसरा जो है वो थेरापी वर्क्स को की गई कॉल हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, जो स्टेटमेंट ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से है। बहरहाल उन्होंने एक पूरी स्टेटमेंट पढ़ी, वो स्टेटमेंट हमको बहुत दफ़ा वीडियोज़ में बता चुके हैं, तो उसको मेरे ख्याल से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि जी अब मैं दफ़ात की तरफ आता हूँ। उन्होंने कहा 201 किस में दफ़ा लगाएगी, 511 लगाएगी, 302, 201, 511, 109 लगाएगी, 118 लगाएगी। इन दफ़ात पे मैं एक अलग वीडियो कर चुका हूँ पूरी के कौन कौन सी दफ़ात हैं और क्या क्या होते हैं इसकी सज़ाएँ, वो भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। बहरहाल वो कहते हैं 201, 176, 511, 118। फिर उन्होंने कहा कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद 364, 368 और 376 लगाई गई, और फिर उसके बाद जो है चालान पेश किया गया। 24 जुलाई का जो बयान है वो ज़ाहिर जाफ़र ने बताया कि इसने बताई कि जज ज़ाहिर जाफ़र का जो बयान है वो रिकॉर्ड किया गया, आईओ ने किया, और उसमें एक चीज़ ख्वाजा हारिस ने नोट करवाई कि जी उस वक्त मुद्दई शौकत मुक़द्दम और एक और प्राइवेट गवाह जो है वो उस वक्त मौजूद थे। ये बयान जो है वो मोबाइल फ़ोन रिकवर करने के लिए इनको बुलाया गया था, लेकिन उन्हीं की मौजूदगी में ये सारा बयान हुआ। तो बहरहाल पुलिस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क ख्वाजा हारिस ने उठाया कि पुलिस के जो बयान रिकॉर्ड करने का तरीका है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। फिर उन्होंने जो मुद्दई शौकत मुक़द्दम के साथ दूसरे गवाह हैं फवाद जहां, उनका बयान भी पढ़कर सुनाया कि जी जब मैं गया तो कमरे में तफ्तीश हो रही थी और वहाँ पर मुद्दई शौकत मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र मौजूद थे, तो पुलिस कस्टडी में जो है तफ्तीश थी और मुलज़िम ने इंकशाफ किया कि 18 को नूर को घर बुलाया, अभी इसको वालदैन को बताया कि नूर मुक़द्दम ने शादी से इनकार कर दिया है, नूर के साथ झगड़ा किया, नूर को ने धमकी दी कि पुलिस को बताऊँगी और तो जो है तुम पर केस करूँगी, तुमने मेरे साथ जो किया, लिहाजा मैंने नूर मुक़द्दम से जान छुड़ाने के लिए उसको कत्ल किया। इफ्तिखार और जमील को बताया कि घर के अंदर किसी को ना आने देना और मैं इसका काम तमाम कर रहा हूँ। जब कत्ल कर दिया तो उसके बाद वालदैन को भी इन्फॉर्म किया कि मैंने नूर को कत्ल कर दिया है। बहरहाल उस पर यह कहते हैं कि दो चीज़ें हैं, मेरे ख़्याल में उस वक्त वालदैन घर पर नहीं थे, इसलिए उनको डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि थेरापी वर्क्स के लोगों के उन्होंने नाम लिए कि जी अमजद अली ने पकड़ने की, उसी बयान में पढ़कर उन्होंने सुनाया कि जी अमजद अली ने पकड़ने की कोशिश की, उस पर जो है हमला हुआ, ये भी बयान का एक हिस्सा है। फिर बहरहाल इंडिया और इंग्लैंड के हवाले से बात हुई। जब ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का जो तरीका है इसके हवाले से बात हुई कि जी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का पुलिस का जो तरीका है, हमारे यहाँ सिर्फ बयान रिकॉर्ड किया जाता है और लिखा जाता है, हालांकि दूसरे ममालिक में उसको बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता है। और रिकॉर्डिंग का जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा वहाँ पर बाकायदा जो रिकॉर्ड कर रहा था बता रहा था कि रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है और रिकॉर्डिंग एंड हो रही है, ताकि उसमें कोई मजीद एडिटिंग ना की जा सके। ये सारा मामला भी आज उसमें आया। बहरहाल उसमें जो है अगला हिस्सा फिर उन्होंने पढ़ के सुनाया कि जी मोबाइल छीना,
ख्वाजा हारिस साहब ने एक चीज़ को तस्लीम किया कि जी इनका जो स्टेटमेंट है वो उसमें एक चीज़ जो है वो अहम है और उसको माना जा सकता है कि वो जो रिकवरी वाला मामला है कि मुलज़िम ने कहा कि जी मैंने मोबाइल जो है वो छुपाया था और फिर उसने जाकर वहाँ से रिकवर भी करवाया, ये तो माना जा सकता है। बाकी सारी जो मामला है वो सारा हेयर से पर है। बहरहाल आईफ़ोन जो है उन्होंने कहा रिकवर हुआ। अब मुलज़िम की इंकशाफात की रोशनी में, बयानात की रोशनी में थेरापी वर्स, वालदैन, जाकिर, असमत, इफ्तिखार, चौकीदार, जमील, खानसामा, शहादत और उनके ऊपर ये इसके बयान की रोशनी में कहा गया कि उन्होंने एयानत भी की है जिसकी दफ़ात लगाई हैं और फिर उन्होंने इसके शवाहिद भी मिटाने की कोशिश की है। अब इसके बाद उसने कहा कि जी एक चीज़ और जो वाज़ेह है, पहला एफआईआर में नाम नहीं है वालदैन का, दूसरा जो बयान दिया ज़ाहिर जाफ़र में उसमें भी डायरेक्टली कहीं पर उसके वालदैन का ज़िक्र नहीं है जो 164 वाला बयान है। और उसने फिर वही सवाल उठाया कि जी एक प्राइवेट के आदमी के सामने ये बयान हुआ तो उस पर भी उन्होंने क्वेश्चन उठाया। बहरहाल वो कहते हैं कि इसमें वालदैन का जो किरदार है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आता। फिर उन्होंने चालान पढ़कर सुनाया, एक लंबी चालान की डिटेल है वो भी आपको मैं पढ़ के अभी दोबारा नहीं सुना सकता हूँ। फिर उन्होंने जो है एक वाक़ये का जिक्र किया जो मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या, उसके ऊपर मैं वीडियोज़ भी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है, उन्होंने मिसाल दी कि मीनार पाकिस्तान वाले वाक़ये में भी ऐसे हुआ कि छेड़ा वहाँ पर जो वीडियो में मौजूद हैं कुछ लोग हैं, लेकिन पुलिस बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार करके ले आई जिनको बाद में फिर छोड़ना पड़ा पुलिस को। 98 के करीब लोग आपको भी पता है कि मैं वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि तकरीबन छोड़ चुके हैं उनको। बहरहाल वो कहते हैं कि जी मैं मज़ीद तफसीलात में नहीं जा सकता है, पुलिस बाज़ दफ़ा ऐसे करती है कि आसपास के लोगों को भी इसमें शामिल तफ्तीश कर लिया जाता है। उसने कहा कि थेरापी वर्स वाले लोग वहाँ पर पहुँचे 8 बजे, फिर उन्होंने पकड़ लिया। अब इसमें अब यहाँ पे एक अहम चीज़ और भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जी मुलाजमीन का जो किरदार है जो घर में मौजूद थे वो एक अलग चीज़ है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। उनकी एयानत तो हो इसलिए सकती है कि ज़ाहिर है उन्होंने ये कहते हैं कि उन्होंने रोका भी सही, नूर को बाहर नहीं निकलने दिया, नूर बच सकती थी, लेकिन जो वालदैन का किरदार है ये उन मुलाजमीन से भी डिफरेंट है। बहरहाल उन्होंने पूरी कोशिश की इन चीज़ों के दलाइल देते हुए कि उन्होंने कहा कि ये जो वालदैन हैं इनका किरदार इस कत्ल में कहीं पर भी एयानत का, मुआवनत का और शवाहिद मिटाने का नहीं बनता क्योंकि लोग वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। बहरहाल आगे चलकर फिर शाखावर जो है उन्होंने थेरापी वर्स वालों के हवाले से बताया कि जी ये एक थेरापी वर्स एक तंजीम है, थेरापिस्ट के तौर पर काम करती है और जो मेन एक्यूज़ड है उसकी वालदा यहाँ पर मुलाजिम रह चुके हैं तो उनके आपस में ताल्लुकात भी हैं। अहम सवाल जो सबसे आखिर में उठाया गया वो ये था कि पुलिस को इन्फॉर्म किसने किया, जो कि अभी तक जिसका जवाब अभी तक नहीं आया और इसका जवाब प्रोसिक्यूशन ने देना है। तो इस पर ख्वाजा हारिस ने क्वेश्चन किया कि जी जो मुद्दई शौकत मुकद्दम है उसको पुलिस ने कॉल की कि जी आए आपकी बेटी का कत्ल हो, तो पुलिस को किसने बताया, इन्फॉर्म किया, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ख्वाजा हारिस ने कहा। इस पर शाखावर ने कहा कि जी बाहर जो पासर बाय जो कोई गुजरने वाला बंदा था उसने पेट्रोलिंग पुलिस को कहा और पेट्रोलिंग पुलिस ने फिर अपने थाने में इतला दिया और ये सारा मामला उसके बाद हुआ। बहरहाल अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं हो चुका है क्योंकि उसका रिकॉर्ड शायद ट्रायल में आगे चल कर कहीं आए। ख्वाजा हारिस ने भी यही बात की कि अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो शायद ट्रायल में आगे चल कर आए। फिलहाल ये इस्टेब्लिश नहीं हो चुका कि पुलिस को इन्फॉर्म किसने किया। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई बात नहीं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर इन्होंने कोई चीज़ देखी है ऐसी तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल इसके बाद ये दलाइल पर बात हुई और उन्होंने कहा कि जी अभी क्योंकि ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल कंटिन्यू करने हैं, उन्होंने कहा मुझे कल और परसों का टाइम दे दें, 2 दिन मज़ीद दलाइल दूंगा, अगर ख़त्म हो गए तो फिर जो है 20 सितंबर को शाखावर साहब इस पर दलाइल दे दें। ये जो है 10:45 पर समात ख़त्म हुई और कल 11:15 बजे के लिए समात को दोबारा लगाया गया। अब कल ख्वाजा हारिस साहब दोबारा दलाइल शुरू करेंगे। आज की समात कोशिश की है जो 1.5-2 घंटे की समात हुई इस कम टाइम में आपके सामने रख दूं। अगली किसी वीडियो तक इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को सुनाबूद करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह जो मजलूम है उनको इंसाफ मिले और ज़ालिमों को अल्लाह इबरत का निशान बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।